देखिए जो आप कर्म करके आ चुके हो, जो आप कर्म इतनी 84 लाख योनियों में जो आप कर्म करके आ चुके हो, उसके बेसिस पे आपकी हस्तरेखा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी चलती है। जो फल उसमें होते हैं वो पुराने कर्मास के होते हैं कि जो ये आपने कर्म किए इसके बेसिस पे इतना 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 आपको ऐसे से भोगना पड़ेगा इतने ईयर्स में, पर उसको चेंज किया जा सकता है। अच्छा, इष्ट को, जिस ईश्वर को आप मानते हैं उनका नाम वहाँ पर वॉशरूम का जो डोर है या वॉल है उस पर आप वो इमेजिन करके लिख दीजिए, ठीक है, वहीं से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलना शुरू हो जाए। तो ये सिर्फ एक ये है कि हाँ, अगर आपने बता दिया नॉर्थ ईस्ट में भी टॉयलेट है तो आप महंगे से महंगा उपाय बता दोगे, सामने वाले को क्या लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट है भैया करना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि मरता क्या नहीं करता, तो वो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, चाहे उसे उधार लेना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा, वो जाके करेगा ही करेगा। दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे साथ मौजूद है नेहा कौल मैम, जो कि एक आकाशिक टैरो कार्ड रीडर है और इन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बावजूद इस फील्ड को चुना। तो सबसे पहले तो मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया। मैं चाहूंगी कि किस तरीके से आपने अपना इस प्रोफेशन में आप आए और किस तरीके से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई। देखिए पहले तो मैंने काफ़ी सालों जॉब की, जॉब में मेरा टाइम लग भी था। उसके बाद कुछ ऐसे सिचुएशन बनी कि एक कहते हैं ना कि पीस की तलाश होती है इंसान को, तो एक ठहराव चाहिए होता है लाइफ में। तो मैंने अपनी लाइफ को एक ठहराव देने के लिए एक लॉन्ग ब्रेक लिया। तो धीरे धीरे इस फील्ड की तरफ मेरा रुझान हुआ। तो अभी मुझे काफ़ी साल हो गए इस लाइन में करते करते, तो इंटरेस्ट बढ़ता रहा धीरे धीरे और आगे सीखते रहे करते रहे सीखते रहे करते रहे। तो मैम मतलब कितना एक्सपीरियंस हो चुका है अभी तक आपको उसमें? अभी मुझे हो गया 10 to 12 ईयर्स हो गया। अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक। तो मैम ज़्यादातर जो हमने इसमें बातें सुनी है वो वास्तु दोष के बारे में सुनी है कि वास्तु दोष कुछ होता है, कार्ड रीडर्स होते हैं, तो क्या है मैम ये? देखिए पहली चीज़ तो ये कि वास्तु दोष को मैं नहीं मानती। दूसरी चीज़ ये कि कार्ड्स बहुत सारे होते हैं अलग अलग, मतलब कार्ड्स की इतनी जर्नी है कि हर जगह कार्ड रीडर आपको मिलेंगे कि कार्ड पर आकाशिक कार्ड एक ऐसा है जो यहाँ नहीं रीड किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड्स शुरू हुआ है अभी अराउंड 2 years बैक, पर आकाशिक टैरो जो है वो यहाँ कोई भी रीड नहीं करता है। रीड करता है तो जब भी आप आकाशिक टैरो अमेज़ॉन पे जाएंगे परचेज करेंगे तो उसमें एक गाइडेड बुक होती है, उसको रीड किया, उससे आपने बता दिया। पर आकाशिक टैरो ऐसे रीड नहीं किए जाते हैं। उसके लिए एक प्रॉपर आपका इनिशिएशन होता है, प्रॉपर एक उसमें कॉपी पेस्ट नहीं चलता है। उसमें आपको उस लेवल पे अपनी एनर्जी को ले जाना होता है कि खुद यूनिवर्सल एनर्जी आपको गाइड करे कि क्या बताना है और क्या उनके जो सिंबल्स हैं, उनके कर्मास हैं, सब। तो मैम जैसे हम देखते हैं कि एक होता है नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर, तो आकाशिक और नॉर्मल दोनों में डिफरेंस है या दोनों चीज़ सेम है? दोनों में डिफरेंस है। नॉर्मल आप कहीं भी जाएंगे तो आकाशिक जो टैरो है वो आपको, जैसे हम रीड करते हैं, आपका एक पैटर्न होता है नॉर्मल टैरो का कि डी शेप में उसको वो किया जाता है। अब हमारे में 3 स्लॉट बनाए जाते हैं। आकाशिक टैरो क्या होता है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, अभी जो आप ले रही हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। इस बीच में आपके दिमाग में जो चल रहा है मेरे लिए, सामने वाले पर्सन के लिए, कहीं भी कैमरे को देखिए, कहीं भी कुछ भी चल रहा है वो सब रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर। उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ में जाओ और अगर पास्ट लाइफ में सामने जो पर्सन है उसने आपके हाथ दोनों ऐसे कर दिए तो आपको समझ लो माफ़ी मिल गई, आपके कर्मा से आप रिलीव हो गए, छुटकारा मिल गया। पर इसमें ऐसा नहीं है क्योंकि माफ़ी आपके लिए कभी भी बनी ही नहीं है। वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। वो ये नहीं कि जो पर्सन यहाँ से चले गए वो आपको माफ़ कर देंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी उस चीज़ से, वो चीज़ नहीं। तो आकाशिक में क्या सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं जो बता रही हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप सोच रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो मेरे माइंड में चल रहा है वो सब चीज़ रिकॉर्ड हो रही है।
हम इसमें एक चीज़ और भी सुनी जाती है जो नॉर्मली बताया जाता है कि न्यूमरोलॉजी भी होती है, तो न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी आपकी डेट ऑफ बर्थ पे टोटली डिपेंड होती है, पर न्यूमरोलॉजी की जो प्रिडिक्शंस हैं या एस्ट्रोलॉजी की, देखिए जो आप कर्म करके आ चुके हो, जो आप कर्म इतनी 84 लाख योनियों में जो आप कर्म करके आ चुके हो, उसके बेसिस पे आपकी हस्तरेखा, ठीक है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी चलती हैं। जो फल उसमें होते हैं वो पुराने कर्मास के होते हैं कि जो ये आपने कर्म किए इसके बेसिस पे इतना 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 आपको ऐसे से भोगना पड़ेगा इतने ईयर्स में, पर उसको चेंज किया जा सकता है। अच्छा, वो चेंज होता है आकाशिक टैरो से, और जिस भी भगवान को, जिस भी ईश्वर को, या जिस भी अल्लाह को, या जो भी धर्म के लोग हैं, जिसको भी आप मानते हो, उसमें अगर आप सरेंडर करते हो, क्योंकि आजकल के लोग क्या, सरेंडर करने का मतलब ये जानते हैं जाओ भगवान के आगे आंखें बंद करो, पूजा पाठ करो, घंटों बैठो, माला जप करो, सब करो। ये नहीं है सरेंडर। सरेंडर ये है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, पर बैक ऑफ दी उसमें मेरा श्री जी का नाम चल रहा है, मेरा श्री जी को याद कर रही हूँ मैं। हर काम उन पे शुरू, उन पे खत्म। सरेंडर ये होता है जब हम आंखें खोल के अपने किसी भी जिसको आप इष्ट मानते हो, चाहे गुरु मानते हो, उसे आंखों में आंखें डाल के बोलो कि हाँ आपको ये काम करना है, आप कैसे करोगे मुझे नहीं पता, और वो करो जो मेरे लिए अच्छा है, वो नहीं जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है वो आप काम करो। वास्तु शास्त्र के बारे में भी हमने बहुत सुना है, तो वो क्या होता है? वास्तु को मैं नहीं मानती, क्योंकि वास्तु में सिर्फ ये बोला जाता है ये डायरेक्शन नेगेटिव है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, और ये ऐसा फल देगी, ये वैसा फल देगी, तो मैं नहीं मानती, क्योंकि मैं महाराज जी को मानती हूँ, श्री जी को मानती हूँ, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानती। ना अपने घर में वास्तु का कोई भी चीज़ मतलब ऐसे नहीं रखी कि ये वास्तु के हिसाब से रखी। तो वास्तु के अंदर सबसे बड़ा एक जो मुझे ड्रॉबैक कह लो, या एक सबसे बड़ा जो कारण है जो मैं वास्तु के अगेंस्ट हूँ, कि जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम होता है, वहाँ पर लोग ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग, कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। ठीक है, आपको घर बेचना पड़ेगा या आप घर को मूव कर दीजिए, किराए का है तो आप मूव कर जाइए, पर नहीं, रेमेडी है जिस ईष्ट को, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, उनका नाम वहाँ पर वॉशरूम का जो डोर है या वॉल है उस पर आप वो इमेजिन करके लिख दीजिए, ठीक है, वहीं से आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये सिर्फ एक ये है कि हाँ, अगर आपने बता दिया नॉर्थ ईस्ट में जी टॉयलेट है, तो आप महंगे से महंगा उपाय बता दोगे, सामने वाले को क्या लगेगा कि नॉर्थ ईस्ट है भैया, करना ही पड़ेगा। तो वो कहते ना कि मरता क्या नहीं करता, तो वो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, चाहे उसे उधार लेना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो जाके करेगा ही करेगा उस चीज़ को। और मैम और कौन कौन सी चीज़ें होती है इस फील्ड से जुड़ी? एक साउंड थेरेपी भी शायद होती है। साउंड थेरेपी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। साउंड थेरेपी में सिंगिंग बाउल होता है, ठीक है, साउंड थेरेपी में बांसुरी होती है, ठीक है, साउंड थेरेपी में जो हम नॉर्मल सॉन्ग सुनते हैं, अब कोई तो सुनता है बहुत ही लाउड म्यूज़िक, बहुत ही तड़क भड़क और ये सब ड्रम और ये सब बीट्स, बहुत, कोई तो लाइट म्यूज़िक। अब साउंड थेरेपी में जो हम सिंगिंग बाउल के थ्रू करते हैं, हम फ्रिक्वेंसी सेंड करते हैं, ख़ासतौर से मुझे नहीं पता और लोग क्या करते हैं, पर जो मैं करती हूँ वो फ्रिक्वेंसी सेंड करती हूँ, ठीक है, उसमें वाटर डाल के भी सिंगिंग बाउल में, अभी तक आपने देखा होगा सब नॉर्मल करते हैं वाटर के साथ में, मेरी चलती है वाटर के साथ, क्योंकि आपका मन कहाँ कनेक्टेड है, इमोशंस, ठीक है, इमोशंस के लिए हम वाटर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ हमें, क्योंकि चंचल है मन, उसको कंट्रोल करना है तो वाटर के थ्रू ही होगा, तो मैं सिंगिंग बाउल की थेरेपी करती हूँ, पर विद वाटर करती हूँ, तो जितना जितना हम प्ले करते हैं उतना उतना वाटर अप डाउन ये चीज़ें होती हैं। हम जैसे आजकल जो है इन चीज़ों में ज़्यादातर वो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो आजकल रिलेशनशिप इश्यूज इतने बढ़ गए हैं कि नए नए प्लेटफॉर्म्स भी आ गए हैं। अगर हम देखें नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट भी आती है, एस्ट्रो टॉक है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उनका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो उन बच्चों पे ज़्यादा पड़ रहा है, तो उस उनके लिए भी कोई सजेशन है या कोई एडवाइस है? देखिए, पहली चीज़ तो जो जितने टीनेजर्स है ना, उनको अपनी लाइफ में ग्रोथ कैसे चाहिए, ग्रोथ उनको धीरे धीरे नहीं चाहिए, फास्ट चलना। ऐसा फास्ट चाहिए कि वो
बिल्कुल आसमान पे पहुंच जाए इनकी बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं, चाहे वो एस्ट्रोटॉक पे जाए, किसी भी ऐप पे जाए, वहाँ जाके आपको क्या मिलेगा। मैं किसी ऐप या किसी से रिलेटेड नहीं बोलना चाहती, पर ये जो भी हो रहा है मैं उसके अगेंस्ट हूँ, क्योंकि फर्स्ट कुछ सेशंस फ्री कर दिए जाते हैं कि इतने मिनट आपके लिए फ्री है। हाँ। उसके बाद क्या, उसके बाद उनके पर मिनट के चार्जेस होते हैं, और वो पर मिनट अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो 30 मिनट्स के ही 4500 होते हैं। उसमें एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके चार्जेस रखे जाते हैं। जिनको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया जी, उनके लिए 32 या 35 45 पर मिनट चार्ज है। और अगर आम इंसान जो एक मिडिल क्लास फैमिली से है, वो इतना पे नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट सेशन फ्री करने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसमें आपको बताया कितना जाता है। हाँ जी, आप ये कर लीजिएगा, बाकी आप जब डिटेल में जानना है तो आप हमारा ये ज्वाइन कर लीजिए या मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। असली जो वो कहते हैं ना, असली गेम अब शुरू होता है इसके बाद। वो तो पहले थोड़ा सा बता देते थोड़ा हैं। सा तो इसलिए जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, मैं किसी के ये नहीं हूँ कि हाँ देखिए सबको कमाना है, सब अलग अलग ऐप हैं उसके ज़रिए कमा रहे हैं, ठीक है। मैं कमा नहीं रही हूँ यहाँ। सबसे पहली चीज़ है कि मैंने ये लाइन, ये प्रोफेशन का मेन मेरा एम ये है कि मैं कमाने नहीं बैठी हूँ यहाँ पर, मैं सेवा करने बैठी हूँ। मुझे कोई दे के जाता है मेरे टैरो रीडिंग के चार्जेस तो भी ठीक है, नहीं देता तो भी ठीक है। जहाँ मुझे सामने वाले की ये लगती कि नहीं, मैं इससे अपनी जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या सेवा राशि है वो नहीं लूँ, तो मैं नहीं लेती। उसके बदले मैं ये बोल देती हूँ आप 1 गिलास पानी का भर के पिला दीजिए, ठीक है। मैं प्रोफेशनली, जो आज ये कहते हैं ना, जैसे स्कूल के लिए बोला जाता है जी ये कमाने की ना मशीन बन गए हैं, तो मैं कमाने वाली मशीन नहीं बनना चाहती। मैं ये बनना चाहती हूँ, शुरू से मेरा ये कि मैं भगवत मार्ग पे चलूँ और सेवा करते करते, ठीक है, जिनका भला मेरे हाथों लिखा है वो मेरे हाथों का, जिनका नहीं लिखा तो उनके लिए मैं फ्री में पूरे साल भी कर लूँगी ना, तो वो मेरे हाथों से नहीं हो सकता। ये रहते हैं। हाँ जी, ये तो जैसे इसमें एक डिस्टेंस हीलिंग वाला भी आता है, तो उनको क्या? डिस्टेंस हीलिंग का होता है कि जो हम रेकी हीलिंग करते हैं, एक होता है 1-on-1, ठीक है, कि आप आए, हमने सेशन दिया, हीलिंग करी। एक होता है डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग में आप वीडियो कॉल पे हो या नहीं भी हो, आपकी नाम फोटो ली जाती है, उसके थ्रू हम ऑल्टरनेटिव टाइम पे हम हीलिंग सेंड करते हैं। तो ऐसे ही रेकी हीलिंग का प्रोसेस पूरा रन होता है। उसमें भी कितनी एनर्जी हमें सेंड करनी, कितनी नहीं, ये देखा जाता है। हम जैसे आजकल आप देखते हैं कि नॉर्मली हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो लोग ज़्यादातर पूजा पाठ वगैरह बताते हैं। अगर किसी को इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो लोग पूजा पाठ बताते हैं, स्टोन्स वगैरह का आजकल है ना, या कोई बाला वगैरह बता दिया। आजकल क्रिस्टल्स का भी बहुत क्रेज चल रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट जो है वो सारी चीज़ें पैसों से रिलेटेड है। तो आपका भी ऐसा कुछ रहता है कि मतलब पूजा पाठ वगैरह या कोई स्टोन्स वगैरह? या देखिए, normal? पहली चीज़ कि ये जो आजकल का एक दौर चल रहा है कि पूजा पाठ, मंत्र जाप, देखिए हर मंत्र आप उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे गायत्री मंत्र आपने देखा होगा, बहुत तेज तेज आवाज़ में बोलते, नहीं, गायत्री मंत्र एक सिद्ध मंत्र है, इसको जो भी लाउड उच्चारण करता है वो उसके कर्मों में ऐड होता है, ठीक है। तो ये गलत है, ये लंबे लंबे मंत्र आप उतना अपने आप को पवित्र नहीं रख सकते इन मंत्रों के लिए। इंसान की एक इंटेंशन होती है कि हाँ उन्होंने मंत्र बताया, फटाफट करो, हो जाएगा। तो एक आपका क्या हो गया, पॉजिटिव थॉट उस चीज़ के साथ ऐड हो गया कि वो थॉट की वजह से आपको लगता है अच्छा जी मेरा काम हो रहा है, पंडित जी ने ये उपाय बताया, हम तो भैया आसमान पे चढ़ गए। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मैं जो बताती हूँ, मेरा सिर्फ एक ही ये है कि पूजा पाठ नहीं, आप जिस ईश्वर को मानते हो, जिस भगवान को मानते हो, जिस अल्लाह को मानते हो, सिर्फ उनका नाम, पहले उनके प्रति तो आप ईमानदार हो जाओ, बाकी तो बाद में करोगे आप सब चीज़ें। पर आप यहाँ पर फ़ोन पे आपने देखा आजकल तो मोबाइल फ़ोन चल गए हैं। पहले क्या होता था, वो लैंडलाइन फ़ोन होते थे। तो आजकल तो हम 2-2 मिनट में झूठ बोलते हैं और इंसान ये सोच, अरे बेटा मैं तो घर पे हूँ जी, होते बाहर हैं जी, मैं घर पे हूँ। वो आपके कर्मों में लिखे जा रहे हैं, कोई देख नहीं रहा पर वो ऊपर बैठा सब देख रहा है। तो महंगे उपाय नहीं है, मेरा सिर्फ नॉर्मल सा जो होता है 1 शॉट में क्लियर करना होता है। मैं बार बार वाला वो नहीं रखती कि जैसे होता है कि डॉक्टर के बाद विजिट करते रहो या ये उपाय बताया पंडित जी ने, अच्छा 6 महीने बाद फिर विजिट, नहीं।
मैम लेकिन अगर नॉर्मल अगर हम लोगों की बात करें तो उनके माइंड में इसको लेके भी कहीं ना कहीं एक डाउट रहता है कि हम गए, उन्होंने हमें सिर्फ बताया, लगता है हमारा पैसा वेस्ट है या टाइम वेस्ट है, उन्होंने कुछ उपाय तो दिए ही नहीं, कोई स्टोन तो देखिए, बताया ही नहीं। यही चीज़ है कि स्टोन्स क्या होते हैं, ये बहुत कॉस्टली आते हैं। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, वो लोग 50-50 1-1 लाख के अगर स्टोन पहनेंगे तो वो अपने गृहस्थी और अपने बाकी का चीज़ कैसे करेंगे? ठीक है। और इनसे आपको ना भगवत प्राप्ति होगी, ना इनसे कोई आपकी चीज़ें ठीक होंगी। ठीक है। सिर्फ ना मैं ये बोलूँ कि नहीं जी मैं आपको ठीक हूँ, नहीं, जो मेरी श्री जी मेरे हाथ से करवाएंगी वही चीज़ें ठीक होंगी, वही चीज़ें होंगी जो उनको मेरे लिए अच्छा लगेगा वही चुनेंगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो स्टोन्स और इनके मैं बहुत कम ही बताती हूँ जहाँ मुझे लगता है कि बताना चाहिए, वरना कोशिश ये करती हूँ कि नाम से और बाकी और चीज़ें हैं उन्हीं से क्लियर हो जाए। इसी के साथ मैम मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे जो दर्शक हैं उन्हें इस चीज़ के लिए थोड़ा अवेयर किया। तो थैंक यू सो मच मैम। वेलकम, थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।